तमामे बुढ़िया रोटी ना पौती पूछो का है अति मोह है। 70 साल के हो गए 80 साल की सूझत ना आखिर अभी बूढ़ा भाई अपने खूंटे में बांधे जकड़े हैं। बहुए रोज गाड़ी देती कहती अम्मा चाबी हमका दे दो तुम का करी हो। चाबी कैसे दे दी इमा हमारे प्राण बसत है। तो बहुए रोटी जगह गाड़ी देती। कुछ बुढ़ियन करे करम रोटी खाए वाले ना है नाराज ना होए वो अम्मा। अब जमाना बड़ा बदल गया तुम भी बदल जाओ। अब वो जमाना नहीं रहा है चाबी बांधने वाला। अब चाबी बांधे रही मर्द की रियल हो और जब मर गई तो रुपया मालूम कितने मिले 150। और सबई बहुए जिंदगी भर लड़त रहे। क्या जरूरत तुमको चाबी के 80 साल बहुओं को दे दो लड़कों को दे दो कह दो ये ले अपना ताम झाम संभालो। हमका सवेरे 2 रोटी लाओ सांझ लाओ पोती पोता खिलाओ बैठ के लल्लाई ले काम खत्म। अति मोह अब अति मोह में जो पड़ गया जिंदगी बर्बाद। सुख नहीं मिलेगा। मकान चाहे जितना बड़ा बना हो पैसा चाहे जितना इकट्ठा किया हो अगर अति मोह में जकड़े हो तो सिवाय दुख के कुछ मिलेगा नहीं। बचना चाहते हो तो बच जाओ। सरकार 60 साल में रिटायर कर देती है काहे 80 साल में काहे नहीं रिटायर करती है। सरकार 62 साल में रिटायर कर देती है आदमी को नौकरी का है 90 साल में रिटायर करे। अच्छा कमला माता जी मऊ निवासी 50 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बुद्ध धर्म और संघ से परिवार का जय मंगल हो। तो माताओं जीवन कब सुखी होगा जब ये अति मोह खत्म होगा। 2 लाइनें सुनाने जा रहा हूं बड़ी कीमती है। अति मोह में कभी न पड़ना। जिंदगी में काम करना है धंधा करना है पैसा बचाना है सबको पढ़ाना लिखाना भी है लेकिन उसकी एक सीमा है। उस सीमा के बाहर जैसे जाओगे दुख पैदा होगा। अगले दिन का भरोसा नहीं 100 साल की तैयारी किए बैठे और एक एक दिन करके जिंदगी गुजर रही एक एक मिनट करके जिंदगी खत्म हो रही पता नहीं है। अति मोह में जकड़े हुए। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हुआ था तमाम पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार माताओं बहनों एक भंवरा था। भंवरा जानती होंगी काले रंग का होता है। तो भंवरा फूलों की खुशबू को लेता रहता है। अब आदमी फंसा कैसे हुआ है अति मोह में और इससे बाहर कैसे निकले। इससे बाहर निकलने का तरीका है दिमाग को शुद्ध रखना पड़ेगा। 60 साल में सरकार ने रिटायर कर दिया काहे कि तुम 60 साल तक नौकरी किए हो अब तुम्हारे आराम करने का समय है। इसलिए सरकार ने कर दिया 60 साल में रिटायर। तुम्हारी उम्र 80 साल हो गए चला ना जाते लेकिन खूंटा बनाए बनाए रख रहे हो भाई। 90 साल में खूंटा बना बना के रख रहे हैं। इसको कहते हैं अति मोह। ऐसा थोड़ा कह रहा हूं घर परिवार छोड़ दीजिए त्याग दीजिए सीमा के दायरे में रह के काम करिए। आसक्त भंवर फंस जाता है जैसे पंकज पंखुड़ियों में और त्यों जीव अमुद फंस जाता है मदमोह जाल की लड़ियों में। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको मोह नहीं है। सब मोह में बंधे हुए हैं। हम यू तुमते झूठी कह दे कि आनंद राज का यहाँ मोह नहीं है का फायदा मिलेगा। हमको भी मोह है हम भी मोह में बंधे हैं लेकिन इतना मोह नहीं है कि 90 साल में खूंटा बनाएंगे। सीमा के दायरे में मोह। आसक्त भंवर फंस जाता है जैसे पंकज पंखुड़ियों में और त्यों जीव अबुद फंस जाता है मदमोह जाल की लड़ियों में। एक बार एक भंवरा था उड़ता हुआ घूम रहा था और उड़ते उड़ते भंवरा एक फूल पर कमल के बैठ गया। भंवरा फूल की खुशबू में इतना मस्त हो गया जान नहीं पाया सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया। माताओं बहनों ये भंवरे की कहानी नहीं सुना रहा हूं ये हमारी तुम्हारी कहानी है।
जैसे भंवरा फूल पर बैठा मस्त हो गया, वैसे ये आदमी यहाँ ये धन संपत्ति पाकर मस्त हो गया। अब रात दिन सूंघने में लगा है, अरे बड़ी आपा लगी हुई है, बुढ़िया चाबी नहीं दे रही, गाली रोज सुन रही है। तमाम माताएं बहनें मिलती हैं हमको, तमाम माताएं शिकायत करती हैं, अम्मा लोग, गुरुजी बहुएं बढ़िया व्यवहार नहीं करती। बहुएं बढ़िया व्यवहार करेंगी, तुम भी अपना व्यवहार संभालो। तुम्हारा व्यवहार तो नहीं गड़बड़ है कभी, ये भी तो देखो। तमाम माताओं ने बहुओं को बिगाड़ दिया है। पूछो कैसे? हम दोनों पक्षों की बात करता हूँ। सबे बहुएं नहीं खराब हैं, कुछ सास भी खराब होती। हाँ, एक कैसे मान लिया जाए बहू खराब है, सास बहुत बढ़िया है? सास भी गड़बड़ है, बड़ी वाली को ज्यादा मानती है, छोटी वाली कम मानती है। ये कौन कर रहा है? ये सास कर रही है। ये बहू कर रही है, ये सास कर रही है। मंझली वाली की ज्यादा मानत, संझली वाली कतई नहीं मानत। ये कौन कर रहा है? बहू कर रही है, ये सास कर रही है। ये कर्म अपने कब सुधारोगी? काहे कम ज्यादा मान नहीं हो? तुम्हारे लिए तो सब बराबर है ना। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, हुई पृथक गुणशील अचारा। पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। एक बाप के कई लड़के अलग अलग स्वभाव के हो जाते हैं। कोई बहुत बढ़िया निकल गया, कोई थोड़ा खराब हो गया, कोई बहुत खराब हो गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाप कम ज्यादा माने। यद्यपि पिता ही परस्पर प्रीति, बाप सबको बराबर मानता है। पिता के लिए चारों बराबर है, पांचों बराबर है, तीनों बराबर है। तुम ये भेदभाव क्यों कर रही हो कि बड़ी वाली तुमको घी दे रही, छोटी वाली काटने दौड़ रही है? किसने अधिकार दिया तुमको? तो फिर 2 दिन देखेगी, 10 दिन देखेगी, महीना भर देखेगी। क्या पागल थोड़े है बहुरिया? वो भी तो जानती है कि अम्मा बड़ी वाली के भीतर भीतर नोट पकड़ा रहे, हमको सुध नहीं ले रहे हैं। तो फिर क्या करेगी? तो दाल जाए तो पतरी पतरी ऊपर गिरी दे जाए, मरो खाओ। बहू को बिगाड़ने वाली सास, बहू को सही मार्ग पर लाने वाली सास। सास बहू का झगड़ा बड़ा पुराना है, ठीक नहीं हो रहा है। काहे? क्योंकि सास अपनी बहू को बिटिया नहीं मानती। एक कथा आती है भगवान बुद्ध के जीवन में। जब सिद्धार्थ गौतम की शादी हो गई और यशोधरा घर में बहू बन के आई। माताओं सुन लीजिए 2 मिनट, आपको गीत अभी सुना रहा हूं मैं चाहता हूं कि पहले हमारे घरों की लड़ाई बंद हो। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनाओ, संगठित बनाओ। संगठित कहाँ है हम? एक एक घर में 4-4 चूल्हे रखे हैं, हम कहाँ संगठित हैं? हमारा परिवार संगठित नहीं, बड़ी खींचातानी मची है। अब बाबा साहब कहते थे पूरा समाज संगठित हो, यहाँ घर में रगड़ा मचा हुआ। सास कहती है बहू बड़ी खराब है, बहू कहती है सास बड़ी खराब है। समस्या इस बात की है कि दोनों में गड़बड़ है। सास अपनी बहू को बिटिया नहीं मानती, अब बहू अपनी सास को मां नहीं मानती। जब तक सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानेगी और जब तक बहू अपनी सास को मां नहीं मानेगी, भाइयों ये सास बहू का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। अब तो खींचा तानी घर घर में मची, तनिक तनिक बातों में झगड़ा हो रहा, तनिक तनिक बातों में नाराजी, बोलचाल बंद,
बाबा तेरा मिशन अधूरा और कौन करेगा इसको पूरा। 2 लाइनें सुना दूं इसके लिए मैं, कितनी खींचा तानी मची है।